ऐसे पापियों को लेकर के आया करो। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम् किते तस्य स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते अक्षरे कदापि तानानयत्र सततो कृतवेष्णुकृत्या। जिह्वान भक्ति, जिनकी जिह्वा कभी भगवान का गुणगान नहीं करती हो, जिनका चित्त भगवान के चरणों में नहीं नवता हो, चिंतन नहीं करता हो, तानानयत, उन्हें पकड़ के लेकर के आओ। मंदिर के सामने रास्ता है, मार्ग है, फिर भी मंदिर में जाने का प्रयास नहीं कर रहे हो, ये पाप है, ये दोष है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ये सब दृश्य अजामिल देख रहा था। अजामिल विचार करने लगा कि मैंने एक बार वो भी अपने पुत्र का नाम पुकारा, अपने पुत्र के नाम पुकारने पर भगवान ने आकर के मेरी रक्षा की। यदि मैं प्रभु का नाम रोज लूंगा, भजन करूंगा, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। उसी समय अजामिल को वैराग्य हो गया, तो जंगल में जाकर के अजामिल भगवान का भजन करने लगा। मेरे प्यारे सज्जनों, नाम की बहुत बड़ी महिमा है कि कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुण। भगवान ने अहिल्या को तारा, परंतु भगवान के नाम ने न जाने कितने पापियों का उद्धार कर दिया। नाम में इतनी बड़ी ताकत होती है। मन, वाणी और शरीर से यदि पाप हो जाए, हर व्यक्ति से पाप होता है, तो पाप का समन है, पाप का प्रायश्चित है भगवान का नाम, मेरे गोविंद का नाम। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहने लगे, ही राजन, आगे दक्ष का अक्षनी विवाह हुआ, जिनसे पहले हरियस्व नाम के 10,000 पुत्र हुए। नारद जी के उपदेश देने पर सन्यासी बन गए। फिर दक्ष ने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, उनको भी उपदेश दे करके नारद जी ने सन्यासी बना दिया। उसी समय दक्ष जी ने नारद जी को श्राप दे दिया कि हे नारद, तुम एक जगह टिक नहीं सकते। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। वो कन्या आज भी पूरी सृष्टि पर आच्छादित है। 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा को, 2 प्रशास को ब्याही और 4 ताक्ष नामी कश्यप को ब्याही। मेरे प्यारे सज्जनों, चंद्रमा को जो 27 कन्याएं ब्याही, वे ही 27 नक्षत्र के रूप में जाने जाते हैं। अश्विनी, भरणा, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अर्शलेखा, मघा, इस प्रकार 27 नक्षत्र होते हैं। कश्यप की पत्नियों के नाम हैं दिति, अदिति, दनु, दाष्टा, सुरसा, अरिष्ठा, इला, मुनि, क्रोधवासा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमि। मेरे प्यारे सज्जनों, तिमि के जलचर और जंतु हुए, सुरभ के भैंस, गाय इत्यादि सुरभि से हुए। ताम्रा से बाजा, गीद, शिकारी पक्षी उत्पन्न हुए। मुनि से अप्सराएं हुई। क्रोधवासा से सांप, बिच्छू, विषैले जंतु उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष हुए।
अरिष्ठा से गंधर्व हुए, काष्ठा से घोड़े लता आदि हुए, दनून से 61 पुत्र हुए, शर्मा से बाघ आदि हिंसक पशु उत्पन्न हुए, सुरमा से यातधान राक्षस हुए, द्वितीय से दैत्य और रचना नाम की पुत्री उत्पन्न हुई, अदिति से पूका त्वष्टा आदि समस्त देवता हुए। मेरे प्यारे सज्जनों, अदिति के पुत्र त्वष्टा का विवाह रचना के साथ हुआ, जो दैत्यों की बहन थी, और 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। एक बार इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। उसके बाद इंद्र ने विश्वरूप को ही समाप्त कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरु बनाया तो बृहस्पति जी कहाँ गए थे, तो गुरु बना करके इंद्र ने विश्वरूप को क्यों मारा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठा हुआ था, उसी समय बृहस्पति जी आए और बृहस्पति को देख करके इंद्र ना तो खड़ा हुआ, न गुरु का सम्मान किया, गाना बजाना हो रहा था। ये बृहस्पति जी ने देखा और क्रोध में आकर के बृहस्पति इंद्र को श्राप दे करके चले गए। उसी समय दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। अब गुरु नहीं है, किसको गुरु बनाए, तो इंद्र ने विश्वरूप को ही गुरु बना लिया। विश्वरूप की शर्त थी कि हम जो करें उसमें विक्षेप विघ्न नहीं डालना, यदि जिस दिन डाला उस दिन हम आपको छोड़ करके चले आएंगे। इंद्र ने कहा ऐसा ही होगा। विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच दिया। इंद्र ने यज्ञ की और यज्ञ में विश्वरूप जोर से बोले देवता स्वाहा और धीरे ही बोल रहे दैत्य स्वाहा। 1-2 बार इंद्र ने मना किया परंतु नहीं माने, और जैसे ही दैत्यों की स्वाहा बोली, इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप के सिर काट लिया। विश्वरूप समाप्त हो गए, ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया, पृथ्वी, जल, स्त्री और वृक्ष को। ब्रह्म हत्या जल में काई के रूप में, पृथ्वी में ऊसर भूमि के रूप में, वृक्ष में गोंद के रूप में और स्त्री में मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या बांट दी गई। जैसे ही त्वष्टा मुनि को मालूम पड़ा कि इंद्र ने पहले तो हमारे पुत्र को गुरु बनाया और गुरु बनाने के बाद अपना कार्य सिद्ध कर लिया, तो मेरे पुत्र को समाप्त कर दिया, मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। उसी समय त्वष्टा ने एक यज्ञ का आयोजन किया कि इंद्र सत्तो विवर्धस्व माचिरम कहि विद्वसम। ब्राह्मणों से कहा कि ऐसी आहुति प्रदान करो कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को ही समाप्त कर दे। उसी समय ब्राह्मणों ने इंद्र शब्द को उदात्त कर दिया, वृत्त शब्द को अनुदात्त कर दिया, तो इंद्र को मारने वाला पुत्र तो उत्पन्न नहीं हुआ, इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। उसी समय उस बालक का नाम वृत्तासुर रखा। उसकी वृत्ति असुरों के समान थी, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर रखा। वृत्तासुर ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी, देवता पराजित हो गए।
दर दर भटकने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास जाकर के रोने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, यदि आपको वृत्तासुर को समाप्त करना है तो आप दधीचि मुनि के पास जाओ और दधीचि मुनि से उनकी हड्डियों की याचना करो। सभी देवता गए, देवताओं ने जाकर के हाथ जोड़ करके कहा महाराज अब हमारे प्राण आपके हाथ में हैं, आप यदि चाहो तो हमारे प्राण बच सकते हैं, नहीं तो हम समाप्त हो जाएंगे। दधीचि ने कहा क्या चाहते हैं? हम आपकी हड्डियां चाहते हैं महाराज। दधीचि कहने लगे देवताओं बड़े स्वार्थी हो आप लोग, क्या हमारे घर परिवार नहीं है? अरे अरे किसी से जाकर के कहो कि ए भैया आप अपनी हड्डी हमको दे दो, तो बताओ वो हड्डी देगा नहीं देगा? फिर भी दधीचि ने नंदिनी से अपने शरीर को चटवाया और हड्डियां देवताओं ने ले ली। हड्डियों से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण कराया और आज इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए रणभूमि में पहुंच गए। रणभूमि में इंद्र के हाथ में जैसे ही वृत्तासुर ने वज्र को देखा, उस वज्र में वृत्तासुर को परब्रह्म परमात्मा नजर आने लगा। रणभूमि में ही भगवान की स्तुति करने लगा। अजात पक्षा एवं मातरो खगा स्तन्यो यथा वसतरा क्षुधार्ता प्रियो प्रियेव विसुतं विसन्ना मनोरविन्दाक्षिदिच्छेदयित्वा। बोले संत भगवान की जय। आज वृत्तासुर कहने लगा प्रभु जैसे अजात पक्षा जिनके अभी भी पर नहीं निकले, पंख नहीं निकले, वे पक्षी जैसे अपनी माँ के लिए राह देखते हैं, वैसे ही मैं भी आपके लिए तड़प रहा हूँ, आपकी राह देख रहा हूँ। स्तन्यो यथा बस सतरा क्षुधार्ता, जैसे एक बछड़ा सायंकाल के समय अपनी माता का आने का मार्ग देखता है, राह देखता है कि मेरी माँ आएगी, मुझे दुग्ध का पान कराएगी, तड़पता है, व्याकुल होता है। उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ कि प्रियम प्रियेवा विसुतं विसन्ना। प्रभु हम आपको वैसे याद करते हैं जैसे परदेश गए पति के लिए पत्नी बड़ी आतुर होती है। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि जैसे परदेश गए पति की राह देखती है उसकी पत्नी, मैं भी आपके दर्शन के लिए आपकी राह देख रहा हूं। प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। आज वृत्तासुर कहने लगा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मेरे पाप कर्मों के द्वारा मुझे जो भी योनि मिले, जहां भी मैं जाऊं बस आपकी स्मृति बनी रहे और आपका भजन होता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्यारे सज्जनों, इंद्र ने वृत्तासुर की ऐसी भगवत निष्ठा को देख करके इंद्र कहने लगा वाह, तुम्हारी रणभूमि में भी ऐसी भगवत निष्ठा को देख करके मैं प्रसन्न हो गया। वृत्तासुर कहने लगा हे इंद्र, ये रणभूमि है, संभल जाओ, और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। वृत्तासुर के इंद्र ने पहले दोनों हाथ काटे
वृत्तासुर मुख खोलकर दौड़ करके आया। इंद्र कुछ कर पाते इससे पहले ही इंद्र को निगल गया। इंद्र वज्र से उसका पेट फाड़ते फाड़ते इंद्र को पूरा 1 साल लग गया। और उधर को विदीर्ण करके जैसे ही इंद्र बाहर निकले वृत्तासुर का प्राणांत हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान। मेरे प्यारे सज्जनों, राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु ये भगवान की बात हमें कुछ समझ में नहीं आई। एक और भगवान को सब समदर्शी कहते हैं और दूसरी ओर भगवान सरासर पक्षपात करते नजर आते हैं। हमेशा दैत्यों को परास्त करते रहते हैं, दैत्यों का संहार करते रहते हैं और देवताओं की विजय कराते रहते हैं। भगवान समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? और यदि पक्षपात करते हैं तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? सुखदेव जी कहने लगे, किसने कहा कि भगवान पक्षपात करते हैं? दुष्टों के ऊपर अनुग्रह नहीं करते, दुष्टों के ऊपर कृपा नहीं करते, दुष्टों का उद्धार नहीं करते, दैत्यों का उद्धार नहीं करते। कौन कहता है? अरे सबसे ज्यादा उद्धार, सबसे ज्यादा अनुग्रह तो भगवान दैत्यों पे ही करते हैं। एक दिन सभी दैत्य मिलकर के भगवान के पास आए और भगवान से कहने लगे, प्रभु यदि हम नहीं होते तो आपका अवतार नहीं होता। भगवान कहने लगे, वो कैसे? दैत्यों ने कहा कि जब हम पृथ्वी पर नाना प्रकार के अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, तब आप पृथ्वी पर अवतार धारण करते हो। यदि हम ही अन्याय और पाप नहीं करें तो आपका तो अवतार ही नहीं हो। तो भगवान ने कहा, अन्याय क्यों करते हो, पाप क्यों करते हो, हमारा भजन किया कर। दैत्य कहने लगे, प्रभु मोहि भजन नहीं तामस देहा। आपका हम भजन नहीं कर सकते तो क्या कर सकते? कि प्रभु भजन नहीं कर सकते, लड़ सकते, गाली दे सकते, अपमान कर सकते। भगवान कहने लगे तो ठीक है, भजन नहीं कर सकते तो लड़ी लो, गाली दे लो, कोई भी नाता बना लो, पर बना लो। भगवान से एक रिश्ता बना, चाहे भाई का बना लो, पुत्र का बना लो, पिता का बना लो, सखा का बना लो, मित्र का बना लो, शत्रु का बना लो। और जिस भाव से जो भगवान को देखता है, भगवान भी उसे उसी रूप में नजर आते हैं और उसका उद्धार करते हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, सुखदेव जी कहने लगे कि गोप्य कामाद भयाद कंसो द्वेषा चैत्य दयो नृपा संबंधात विष्णु स्नेहात् यूयं भक्त्या विधो। जरा देखिए, प्रमाण देखिए कि काम की वृत्ति को संसार से हटाकर श्री कृष्ण से जोड़ दिया, गोपियों का कल्याण हो गया। गोप्य कामाद, अपने पति को छोड़ करके भगवान के पास आई और भगवान ने गोपियों का भी उद्धार कर दिया। भयात कंसा, कंस हमेशा, कंस को यही डर रहता कि आ गया कृष्ण, आ गया कृष्ण। हर टाइम, हर समय कंस कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। अरे कैसा होगा, अरे काला होगा, अरे मुरली वाला होगा, अरे कैसा होगा, यही रटना लगाया। और भगवान ने उस दुष्ट कंस का भी उद्धार किया। और आप कहते हो कि भगवान दुष्टों पर अनुग्रह नहीं करते।
अरे भगवान तो इतना अनुग्रह करते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को सताया। जो प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे, फिर भी भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। और आप भगवान को पक्षपाती बतलाते। राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से द्वेष क्यों किया, क्यों सताया? राजा परीक्षित कहने लगे, क्यों सताया? गुरुवर, मुझे ये कथा बताने की कृपा है, बाबू कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, 12 भगवान ने जब हिरण्याक्ष को समाप्त कर दिया तो हिरण्यकश्यपु के परिवार वाले, माता, भाई, बंधु जब विलाप करने लगे, रोने लगे, तो हिरण्यकश्यपु कहने लगा, मेरे भाई के लिए मत रोइए। अरे मेरा भाई कोई कायर थोड़ी था, कायर नहीं था। मेरा भाई तो बलवान था और युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते समाप्त हुआ है। वो तो वीर गति को प्राप्त हो गया। और किसके लिए रोते हो? अरे आत्मा तो कभी मरते ही नहीं है। ना आत्मा को कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है। नित्य आत्म भय शुद्ध सर्वगः सर्वविपरः धत्ते सावात्मनोलिंगम मापया विसर्जन गुणा। आत्मा तो नित्य है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े धारण कर लेता है, नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। आत्मा नित्य है। कृपासांस जीवानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णा किन्यान संयाति नवान दे। गीता ने कहा कि वासांस जीर्णान यथा विहाय। आत्मा नित्य है। आत्मा पुराना शरीर छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। बहुत समझाया, सबको शांत करा दिया, परंतु हिरण्यकश्यपु के मन में नारायण के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। संकल्प ले लिया कि मैं नारायण को नहीं छोड़ूंगा। अब तो हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए मदराचल पर्वत पर गया। वहां एक अंगूठे पर खड़ा होकर के ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः, ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः तपस्या करने लगा। उसी समय गुरु बृहस्पति जी तोते का स्वरूप बना करके जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था, उसी वृक्ष की डाली पर बैठ करके नारायण नारायण नारायण, और नारायण से हिरण्यकश्यपु का वैर था। जैसे ही नारायण शब्द कानों में गया, आंखें खुल गई, समाधि टूट गई। उस वृक्ष से चल करके दूसरे वृक्ष के नीचे पहुंच गए। बृहस्पति जी भी तोते के रूप में उड़ते हुए दूसरे वृक्ष पर पहुंच गए। सुबह से शाम हो गई, परंतु हिरण्यकश्यपु का मन भजन में लगा। घर पे कह के आया था, मैं 1000 वर्षों के बाद लौट के आऊंगा। सायंकाल होते ही जैसे ही लौट करके आया तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु ने देखा, मेरे पति मुझसे कह के गए थे कि मैं 1000 वर्षों के बाद लौट करके आऊंगा, और मेरे पति तो शाम को ही लौट आए। क्या बात है? पर तो सोचने लगी कि मैं अभी पूछने लगूं तो दुष्ट स्वभाव का है, चिल्लाने लगे,
डांटने लगे, मारने लगे। जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं ना, जो क्रोधी होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता है कि कब चिल्लाने लगे, कब क्या कह दे। और ज्यादा क्रोध करना भी अच्छा नहीं है। अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं हुई, कोई जीत नहीं, ऐसे ही बिना बात के ही क्रोध कर रहे हो। बिना बात के क्रोध करना भी पाप होता है। क्रोध करो, इतना नहीं कि 24 घंटे क्रोध में ही हो। ऐसा नहीं होना। कयाधु ने सोचा कि ये तो क्रोधी है, अभी पूछूंगी तो लड़ जाएगा। मेरे प्यारे सज्जनों, मेरी माताओं, यदि अपने पति से कोई बात पूछनी हो ना, गहरी बात, तो जैसे कयाधु ने पूछी ऐसे ही पूछना। कयाधु कैसे पूछ रही है कि सबको पता होता है कि हमारे पति को क्या पसंद है, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, उस दिन वही बनाओ। और भले ही सर्दी क्यों नहीं हो, फिर भी पंखा चलाओ। और जब खाने लगे और उस समय उनकी थोड़ी सी बड़ाई कर दो। अरे आप तो आप ही हो, आप तो खुदा के बाप हो, आप तो आप ही हो। थोड़ी सी बड़ाई कर दो और धीरे से पूछ लो। थोड़े से फूल जाएंगे तो धीरे से पूछ लो, भैया ऐसी बात कैसे। एकदम जवाब निकल के आ जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे। कयाधु ने ऐसे ही किया। सुंदर जो हिरण्यकशिपु को पसंद था वो ही बनाया। मंगोड़े बनाए, बढ़िया चटपटे बनाए, मिर्ची डाल करके, प्याज डाल करके और चकाचक बनाए। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने मंगोड़े खाए, वाह देवी, आनंद आ गया, बहुत स्वादिष्ट है। और जाकर के हवा करने लगे, स्वामी आप तो आप ही हैं, आपके समान तो इस त्रिलोकी में कोई वीर नहीं है। हिरण्यकशिपु कहने लगा, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो मैं हूं, वो तो मैं हूं कि हाँ। तो स्वामी आप तो कह के गए थे कि मैं 1000 वर्षों के बाद लौटूंगा, शाम को कैसे लौटा है? कि नहीं पैसे नहीं, बताओ ना। अरे मैं जिस वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगता, उसी वृक्ष के एक डाली पर एक तोता बोलता, नारायण नारायण नारायण। मंगोड़े लेने के लिए चली गई। कयाधु कहने लगी, पक्षी ऐसे नहीं बोल सकता। कैसे बोल रहा था कि नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने हिरण्यकशिपु के मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करवा दिया। रात्रि में विश्राम किया। प्रातः काल होते ही हिरण्यकशिपु जाकर के तपस्या करने लगा। इधर कयाधु गर्भवती हो गई। एक अंगूठे पर खड़े होकर के ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः ऐसी तपस्या की, 100 वर्षों तक तपस्या की। उसके शरीर से दीमक लग गई। तपस्या चल रही है। इधर इंद्र आया और इंद्र कयाधु का हरण करके ले जाने लगा। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा, हे इंद्र, इस कयाधु को कहाँ लेकर के जा रहे हो? इंद्र कहने लगा, नारद जी इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का तेज पल रहा है। नारद जी कहने लगे, हिरण्यकशिपु का तेज तो है, परंतु वो भगवान का परम भक्त है। यदि भगवान के परम भक्त को कोई परेशानी हुई तो भगवान नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही मालूम पड़ा, इंद्र कयाधु को वही छोड़ करके चला गया। नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में रखा और नारद जी